गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लगने वाला है। ये मोदी है, करके रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आज की वीडियो में। और अभी अभी हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से किए गए इस ऐलान से देश भर के गरीब जनता, आम किसान, मध्य वर्गीय परिवारों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में ई श्रम का कार्ड बना हुआ है, तब तो आज का वीडियो आप लोग अंत तक ही देखिए, क्योंकि सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड पर एक बहुत बड़ी अपडेट लाई गई है। तो सबसे पहली जो स्कीम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसके माध्यम से अगर आप गरीब परिवार से हैं, आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, आप लोग मेहनत मजदूरी का कामकाज करते हैं, यदि आपके घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप लोग दिव्यांग या विकलांग लोग हैं, चाहे आपके घर में या आपके आसपास विधवा महिलाएं रहती हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार की ओर से उन लोगों को पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। आपके अकाउंट में सरकार 4500 रुपए रिलीज करेगी। अगर आपको इस योजना का आवेदन के बारे में नहीं मालूम है, तो आवेदन आपको कहां पर करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं, तो नया आवेदन के लिए आप लोगों को क्या काम करना होगा, या आपको अपने अकाउंट में पैसे को पाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इसके बारे में भी एक विस्तृत जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे देश के गरीब परिवार हैं, वह लोग मेहनत मजदूरी का कामकाज करते हैं, किसी प्रकार से थोड़े बहुत पैसे को कमा करके अपना खर्च, अपने परिवार के खर्च को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसे लोगों के पास मुसीबत का भी समय आता है। मुसीबत के उस दौर में वह लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर काफी लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन सरकार एक अकाउंट आपका ओपन करा रही है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराते हैं, तो आपके खातों में लगभग 5000 रुपए से ज्यादा का लाभ सरकार की ओर से दिया जाएगा। यानी कि कभी भी मुसीबत के समय आप लोग 5000 रुपए से अधिक पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको इसका भी आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, ई श्रम का कार्ड उन्होंने कुछ समय पहले बनवाया हुआ था, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से पूरे देश के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पर देश के करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा के अपने ई श्रम के कार्ड को बनवा लिया है। काफी सारे गरीब परिवार इस कार्ड को बनवाने के बाद तमाम प्रकार की स्कीमों से आज भी वंचित हैं। लेकिन कुछ राज्य में राज्य सरकार की ओर से अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी के पास ई श्रम का कार्ड है, तो आपको सरकार एक एक साइकिल दे रही है। आपको सरकार साइकिल क्यों दे रही है, क्या काम करने हेतु तो सरकार इस स्कीम का संचालन कर रही है, और सबसे बड़ी बात, क्या आपके राज्य में यह योजना लागू है या नहीं लागू है, आप इसका पता कैसे लगाएंगे, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यहां से आपको वीडियो का लाइक का निशान आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे लाल सा बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बगल में घंटे का निशान आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको ऑल सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, अगर आप गरीब परिवार से हैं, आप लोग मेहनत मजदूरी का कामकाज करते हैं, तो क्या आपको सरकार की ओर से आप लोगों के अकाउंट में 4500 रुपए दिए गए हैं? क्या आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं? आप वीडियो के नीचे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैसे सरकार पूरे देश भर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों के लिए, जिनकी उम्र 50 या 60 वर्ष है, इसी प्रकार से जो भी हमारे समाज में दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए, विधवा महिलाओं के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, काफी सारे लोग जन्म से ही विकलांग या दिव्यांग होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार पेंशन योजना का संचालन करती है। सरकार की ओर से वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग या विकलांग पेंशन योजना, कुष्ठा पेंशन योजना, निराश्रित पेंशन योजना का संचालन लगभग पूरे भारत देश में किया जाता है। करोड़ों परिवार अब तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किए हुए हैं और सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस पेंशन योजना का फायदा ले रहे हैं। अगर आपके घर में भी, आपके आसपास इस प्रकार के लोग हैं, तो आप भी उनको पेंशन योजना का फायदा दिलवाइए, ताकि वह लोग भी सरकार की ओर से चलाई जाने वाले इस स्कीम का लाभ ले सकें। दोस्तों, पेंशन योजना
का संचालन के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम भी बनाए जाते हैं। अगर आप उस नियम के अंतर्गत आते हैं, आप लोग उस नियम का पालन करते हैं, तभी आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड लगता है, सभी लोगों का पासपोर्ट साइज का फोटो और हर एक व्यक्ति का अकाउंट नंबर भी लगेगा। साथ में आप लोगों के पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा। इसी प्रकार से विधवा महिलाओं का विधवा प्रमाण पत्र लगता है। अलग अलग वर्ग के लोगों का अलग अलग प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज हैं तो आप लोग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे राज्यों में ऑनलाइन भी आवेदन होता है। तो ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आप लोगों को अपने कॉमन सेंटर CSC सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है तो ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आप लोगों को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। आप चाहें तो तहसील ब्लॉक के अधिकारियों से मिलकर ऑफलाइन तरीकों से ही अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आप लोग कहीं से भी कराएंगे। आवेदन के बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होगा। अगर आप पात्र हैं तो सरकार की ओर से आप लोगों के अकाउंट में पेंशन का पैसा आएगा। यहाँ पर दोस्तों अब बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं। तो पेंशन का पैसा जल्द ही आपके अकाउंट में आने वाला है। इसके लिए आपको अपने खाते में eKYC अपडेट कराना पड़ेगा। eKYC अपडेट कराने के लिए आप अपने कॉमन सेंटर CSC सेंटर पर जाइए, वहां पे eKYC अपडेट करा लें ताकि सरकार जब भी नई किस्त रिलीज करे तो पैसा आप लोगों के अकाउंट में आए। आइए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं देश भर के गरीब परिवारों के लिए चलाई जाने वाली एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके माध्यम से अब तक करोड़ों परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। काफी सारे लोग जो पहले से इस योजना के तहत आवेदन किए हुए हैं उनको सरकार की ओर से लाभ भी मिला है। काफी सारे लोग पैसे को पाके अपना काम भी शुरू कर रहे हैं। आप ये बात भी जानते होंगे कि काफी समय पहले सरकार की ओर से जनधन का अकाउंट ओपन कराने की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू की गई थी। देश के अलग अलग कोनों से गरीब परिवारों ने अपने जनधन के अकाउंट को ओपन कराया हुआ था और सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस मुहिम के साथ जुड़कर उन्होंने भी लाभ लिया था। तो सबसे पहले अगर आपका लाभ लेने के लिए यह जनधन का अकाउंट नहीं है तो आपको यह खाता खुलवाना पड़ेगा। इस खाते को खुलवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता भी पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड बना होना चाहिए। वहीं दोस्तों आपके परिवार का राशन कार्ड भी होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन कराने के लिए आप लोगों को अपने नजदीकी सरकारी बैंक में जाना है। तो वहां पर आपसे कुछ फॉर्म वगैरह भरवाया जाएगा। आप लोगों को उस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, सारी जानकारी सही तरीके से भरनी है। आप लोग वहां पर सारी जानकारी सही तरीके से भर देंगे तो इसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होगा। इसके बाद बैंक के नियम के अनुसार वहां पर आपका जनधन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक बार आपका जनधन का अकाउंट खुल जाता है तो सरकार आपको तमाम प्रकार से फायदे देती है, तमाम प्रकार से लाभ पहुंचाती है। आप ये बात जानते हैं कि हमारे देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, मेहनत मजदूरी का कामकाज करते हैं। काफी सारे लोग दिहाड़ी लगा के और भी तमाम प्रकार से पैसे को जुगाड़ करके अपना खर्च, अपने परिवार के खर्च को निर्वहन करते हैं। लेकिन यहीं पे जब उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी पैसों की आवश्यकता होती है, कोई मुसीबत आती है तो वह लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो यहीं पे सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस जनधन स्कीम के माध्यम से अगर आपका अकाउंट ओपन होगा तो सरकार आपके अकाउंट से 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का लाभ आपको देगी। यानी कि 5,000 से 10,000 रुपए तक मुसीबत के समय जनधन के अकाउंट से ओवरड्राफ्ट के तहत निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के जितने भी गरीब परिवारों ने ई-श्रम का कार्ड बनवाया हुआ था उनको सरकार की ओर से ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि अभी तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला हुआ है। आप लोग जानते हैं कि सरकार लगभग आज से 1 वर्ष पहले ई-श्रम के पोर्टल को लॉन्च किया था, जिस पर भारत देश के अलग अलग राज्य के यानी कि देश भर के लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। लोग जिस भी प्रकार के कामकाज को करते थे उससे संबंधित जानकारी को भर के उन्होंने अपने ई-श्रम के कार्ड को बनवा लिया था। लेकिन गरीब परिवारों की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्होंने जो यह ई-श्रम का कार्ड बनवाया है आज तक उनको ई-श्रम के कार्ड पर किसी भी प्रकार की स्कीम का फायदा नहीं मिला हुआ है। हालांकि दोस्तों ई-श्रम कार्ड के माध्यम से आपको आने वाले समय में तमाम प्रकार के लाभ सरकार की ओर से दिए जाएंगे और भी तमाम प्रकार के लाभ आपके ई-श्रम के कार्ड पर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ राज्य में राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ई-श्रम कार्ड की स्कीम के बारे में, जिसका नाम है साइकिल की स्कीम। आप लोग ये बात जानते हैं कि आज भी हमारे देश में काफी सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपने काम पर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता है। काफी सारे लोग मंडियों में
कामकाज करते हैं। काफी सारे लोग लेबर के कामकाज के लिए अपने घर से कई किलोमीटर दूर पर आते जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग घर बनाने के लेबर मिस्त्री हैं वह भी कई किलोमीटर अपने घर से आ जाकर कामकाज को करते रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए अपने काम पर आने जाने हेतु सरकार साइकिल दे रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास साइकिल ना होने के कारण लोग पैदल आते जाते हैं, जिससे उनका समय का खर्च होता है और शारीरिक ऊर्जा भी नष्ट होती है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भाड़े से अपने काम पर आते जाते हैं। इससे दोस्तों उनका आर्थिक नुकसान होता है। तो यहीं पे साइकिल देकर के सरकार आपके जीवन को सुगम और सुलभ बनाने का काम करेगी। लेकिन इस योजना का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपके राज्य में राज्य सरकार की ओर से इस स्कीम का संचालन हो रहा होगा, क्योंकि राज्य गवर्नमेंट की ओर से ही इस योजना का संचालन कुछ ही राज्यों में शुरू किया गया है। हालांकि आने वाले समय में देखना है सरकार पूरे देश में यह नियम लागू करती है या नहीं लागू करती है। तो अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ई श्रम का कार्ड बना होना चाहिए, या आपका लेबर का कार्ड, मजदूर का कार्ड या श्रमिक का कार्ड बना हुआ है, तब भी आप लोग इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। इस योजना का आवेदन आपका ऑफलाइन तरीकों से होगा। आवेदन कराने के लिए आप लोगों को अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। वहां पर आप लोग संपर्क करेंगे तो आपसे कुछ फॉर्म वगैरह भरवाया जाएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद कुछ दिनों बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होगा। अगर आपके राज्य में साइकिल की स्कीम चल रही है तो सरकार आप लोगों को एकदम निःशुल्क साइकिल प्रदान करेगी, या साइकिल सब्सिडी के तौर पे आपको 2,500 से 3,000 रुपए देगी। आज से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ श्रमिकों को साइकिल का लाभ मिला हुआ है। इसी प्रकार से 1-2 और राज्य हैं जहां पे इस प्रकार की योजना वर्तमान समय में संचालित हो रही है।